अस्सलामु अलैकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयदा ज़रमीना अज़हर। आप सबको सच एक्सप्रेस न्यूज़ की तमाम टीम की जानिब से ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद। कुर्बानी आ रही है, आओ करें कुर्बान, वो तल्ख लेजे कि जिनमें तल्खियाँ जन्म लेती हैं। अल्लाह पाक ने अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम से 3 बड़ी आजमाइशें ली। उनमें से तीसरी बड़ी आजमाइश उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी, जिसका जिक्र कुरान और अहादीस के साथ साथ तौरात में भी मिलता है। तौरात के पैदाइश के बाब में इस तरह इरशाद है, पैदाइश बाब 22, और इब्राहीम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहीम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले 100 खतनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत थी, ये फैजान नजर था कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। दीन इस्लाम के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 रात मुतवातिर ख्वाब देखते हैं कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ए इब्राहीम, तू हमारी राह में अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दे। आप इसे वही इलाही समझकर फौरन उसकी तकमील के लिए तैयार हो गए और अपने बेटे इस्माइल से मशवरा किया तो उन्होंने भी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। कुरान करीम ने इस मंजर कशी को सूरह साफात आयत नंबर 37 में यूं फरमाया, फिर जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके साथ दौड़कर चल सकने की उम्र को पहुंच गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, सो गौर करो कि तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, वो काम फौरन कर डालिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तस्लीम और रज़ा और अताअत रब्बानी का पैकर बनकर तैयार हो गए। चूंकि इस इम्तिहान और आजमाइश में बेटा भी शरीक था, इसलिए बाप ने अताअत शुआर और फरमाबरदार बेटे को अपना ख्वाब और अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया और अपने 9 उम्र फर्जंद से पूछा, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या मर्जी है। अब्बा जान, जो हुक्म मिला है कर गुजरिए, मुझे आप सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से राय इसलिए नहीं पूछी कि अगर बेटे की राय होगी तो ऐसा करूंगा, वरना मैं अपने बेटे को ज़िबा नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राय इसलिए पूछी थी कि मेरी नबूवत का वारिस इस आजमाइश में पूरा उतरता है या नहीं, और ये भी मालूम हो जाए कि अल्लाह के हुक्म के बारे में बेटे का तसव्वुर क्या है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस अजीम कुर्बानी के लिए तैयार हो गए और आपने इस्माइल को पेशानी के बल लटा दिया कि चेहरा देखकर पदराना मोहब्बत हाथों में लर्जिश न पैदा कर दे। और ये बात सिर्फ बातचीत का हिस्सा नहीं है, बाप ने बेटे को जमीन पर लिटाया है, आंखों पर पट्टी बांध रखी है, हाथ में छुरी है और इकलौते बेटे का बूढ़ा बाप बेटे की गर्दन पर छुरी रखकर उसे अल्लाह की रजा के लिए ज़िबा कर रहा है। मगर छुरी भी तो उस जात के इख्तियार में है जिसके इख्तियार में आग थी। छुरी से ज़िबा करने की सलाहियत सल्ब हो जाती है और आसमान से आवाज़ आती है, और करीब था कि छुरी अपना काम कर जाती कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम, तुम इस आजमाइश में भी सुरखरू हो निकले और एक मेंढा आपकी जगह बतौर फिदिया कुर्बानी के लिए जन्नत से भेजा। कुरान ने उसको अपने मखसूस अंदाज में बयान किया है। गर्ज जब दोनों मतई हो गए और उसने बाप ने उसको बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया तो हमने आवाज दी, ए इब्राहीम, यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। दर हकीकत ये खुला इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़बीहा इसके फदिया में दे दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी की याद में मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा ज़ुल्हज की 10 तारीख को मनाते हैं और अल्लाह पाक के हुजूर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। हमारे प्यारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद हर साल कुर्बानी फरमाई, किसी साल तर्क नहीं फरमाई। जिस अमल को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार किया और किसी साल भी नहीं छोड़ा हो तो ये उस अमल के वाजिब होने की दलील है।
علاوہ ازیں آپ نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں بہت سی وعیدیں ملتی ہیں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ علاوہ ازیں خود قرآن میں بعض آیات سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہے۔ جو لوگ حدیث پاک کے مخالف ہیں اور اس کو حدیث نہیں مانتے وہ قربانی کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسے دے دیے جائیں، یتیم خانے میں رقم دے دی جائے، ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا دیا جائے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے اون کے متعلق فرمایا، اس کے ایک ایک بال کے عوض بھی ایک ایک نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قربانی کے دن قربانی کا جانور قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بال، کھر کے ساتھ لایا جائے گا اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کے ہاں قبولیت کی سند لے لیتا ہے۔ اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قربانی ذبح کرتے وقت موجود رہو، کیونکہ پہلا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری آپ کی ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں خوش دلی سے، نیک نیتی سے، بغیر دکھاوے کے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ مجھے سیدہ زرمینہ زر کو سچ ایکسپریس نیوز سے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔